नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवर्स कॉस्मिक कनेक्शन से मैं ज्ञानेश श्रीवास्तव। जीवन में कई ऐसे सत्य होते हैं जो हर किसी को तुरंत समझ में नहीं आते, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे जीवन और रिश्तों की बुनियाद, इनका मूल आधार तत्व सम्मान और प्रेम है। ये दोनों ही तत्व आवश्यक हैं जीवन में, किंतु कौन अधिक महत्वपूर्ण है आज उन ग्रहों के माध्यम से समझते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सम्मान का कारक सूर्य है और प्रेम का कारक शुक्र है। इनमें आपस में मित्रता तो नहीं है क्योंकि इनका स्वभाव और प्रभाव बिल्कुल अलग है, किंतु यहाँ एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। सूर्य जो आत्मा और सम्मान का कारक है, वह जीवन की यात्रा की शुरुआत में स्थित है। मतलब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष जो कि पहली राशि है और स्वयं का प्रतीक है, सूर्य इस राशि में उच्च के होते हैं। इसका तात्पर्य है कि सम्मान का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से अपने आदर की अपेक्षा करें, बल्कि यह है कि हम स्वयं अपने मूल्य और आत्मसम्मान को कितना समझते हैं। मतलब आत्मसम्मान ही सम्मान का वास्तविक स्वरूप है। जबकि शुक्र जो प्रेम के कारक और प्रतीक है, जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित है। मतलब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मीन राशि जो 12वां और अंतिम राशि है, शुक्र इसमें उच्च के होते हैं। मीन राशि का संबंध त्याग, करुणा और मुक्ति से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है 12वें भाव के कारण। इसका आसान मतलब है कि प्रेम तभी सबसे ऊंचा होता है जब वह स्वार्थ से मुक्त हो और उसमें त्याग, समर्पण और दया की भावना हो। प्रेम मनुष्य को केवल रिश्तों में मधुरता ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर भी ले जाता है। स्पष्ट है कि सम्मान से यात्रा का आरंभ होता है और पूर्णता प्रेम से प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब भी हमें जीवन या रिश्तों में प्राथमिकता का चुनाव करना हो तो हमें सम्मान के साथ प्रेम दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकांश रिश्ते आपस में आजकल अहंकार और ईगो के कारण टूटते हैं, छोटी छोटी बातों पर। अहंकार कभी शुभ नहीं होता। सम्मान महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ऊपर है आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान के साथ यदि प्रेम जुड़ जाए तो जीवन और रिश्ते दोनों ही सार्थक हो जाते हैं। हमें सदैव सम्मान के साथ प्रेम को चुनना चाहिए। यही अंततः रिश्तों को पूर्ण करता है और जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, जो कि सूर्य और शुक्र अपने कारक तत्वों और आरंभ और अंत के भाव में उपस्थिति से दर्शाते हैं। ऐसे ही कुछ और व्याख्याओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।